अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? क्या आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर एक ऐसा टॉपिक है जहां स्टूडेंट्स अक्सर साइन पॉजिटिव नेगेटिव में गलती कर जाते हैं। आज हम इसे इतना आसान कर देंगे कि आप सेकंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकेंगे। ठीक है, आज हम ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन, रूल्स और न्यूमेरिकल इतने आसान तरीके से समझेंगे और स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। तो बेटा 10th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 16, लुक एट दिस, और लेक्चर नंबर है इसका फर्स्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन कंपाउंड्स एंड आयॉन्स। अच्छा, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी कंपाउंड में या आयॉन्स में, उससे क्या होता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आया कि कोई रिएक्शन उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है या दोनों नहीं हो रहे। उसके बाद इससे पता चलता है कि कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि जो अगलों से इलेक्ट्रॉन निकलवाती है, और जो इलेक्ट्रॉन दे देती है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसका भी पता चल जाता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है। और ऑक्सीडेशन नंबर यूज़ होता है टू राइट अ केमिकल फार्मूला एंड द नेम्स ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। और ये कंसेप्ट हमारी मदद करता है कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है तो जो इलेक्ट्रॉन की न्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तकसीम होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके ट्रैक को भी बताता है। तो उससे हमें उसका ट्रैक भी, रास्ता भी पता चल जाता है इलेक्ट्रॉन्स की जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। तो अब इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा? द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इज द अपेरेंट वाज़िया चार्ज होता है किसी एटम के ऊपर किसी कंपाउंड में या आयन में, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है इसका साइन। ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने फाउंड करने हैं उसके जो रूल्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला रूल ये है कि एटम जो किसी एलिमेंट के फ्री स्टेट में पड़े होते हैं तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। जिस तरह पूरा पीरियोडिक टेबल है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर हर एलिमेंट का क्या होगा? 0 होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर सोडियम मेटल है, क्योंकि उसने अभी ना इलेक्ट्रॉन दिया ना लिया, तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? उसका 0 होगा। इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ओजोन के अंदर क्या होगा? 0 होगा। और मोनो अटामिक आयंस वो होते हैं जो जिसमें सिर्फ एक ही एटम होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन। जो आयन के ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट होगा। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैल्शियम का कितना है, इसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। और इस तरह एल्युमिनियम आयन के ऊपर जो चार्ज है वो +3 है, तो यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन को निकाल के, तो पीरियोडिक टेबल में जो उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वही होता है जो उसका ग्रुप होता है। जिस तरह पहले ग्रुप का हालिने की रब से फरियाद सबका +1 होगा, इसी तरह ग्रुप 2 का +2 होगा, ग्रुप 3 का +3 होगा। बाइनरी कंपाउंड, वैसे क्या होते हैं ये बाइनरी कंपाउंड? ये बाइनरी कंपाउंड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये प्रैक्टिकल जब करवाया था वहाँ पे आपको बताया था बाइनरी कंपाउंड हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने आयरन और सल्फ़र का प्रैक्टिकल किया था। वीडियो आपने देख लेनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? एक केमिकल कंपाउंड होता है जो किससे मिलके बना होता है? 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, और क्वांटिटीज़ की कोई भी हो सकती है। जिस तरह NaCl, H2O, CO2, MgO, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं।
NaCl, दो तरह के मुख्तलिफ इसमें एलिमेंट्स हैं। इसको हम बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। CO2, MgO, MgO कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें दो से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। जिस तरह H2O, देखिए दो से ज़्यादा एटम हैं, हाइड्रोजन के दो हैं, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जी बाइनरी कंपाउंड्स के अंदर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, एटम होगा, उसको हम जो ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं, असाइन करते हैं, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसका। जिस तरह फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसीलिए इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इसी तरह जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, तो इसमें नाइट्रोजन का -3 होगा और सल्फ़र का -2 होगा, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट है जी ग्रुप 17, जो कि हैलोजन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। तो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है, ठीक है। और ये किसके साथ मिलते हैं, किसके साथ कंबाइन होते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। मिसाल के तौर पर क्लोरीन को ही देख लें। क्लोरीन ऑल सच कंपाउंड्स एज HCl, PCl3, CHCl3, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर साइन होगा वो होगा -1 और हाइड्रोजन का +1 होगा। अब हाइड्रोजन की जो बात कर रहा है वो हाइड्रोजन इज असाइन एज ऑक्सीडेशन नंबर +1 कब, व्हेन इट इज इन कॉम्बिनेशन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिस तरह क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह, ठीक है। लेकिन जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा, फिर इसका क्या होगा, -1 होगा। जिस तरह मिसाल के तौर पर सोडियम के साथ मिल जाता है, ये पहले ग्रुप के साथ मिल जाता है, दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाता है, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जब उसके साथ हाइड्रोजन मिलेगा तो इसका +1 कंसिडर होगा ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट। नीचे एग्जाम्पल भी है। HCl के अंदर देखें, हाइड्रोजन का +1 है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिला है क्लोरीन के साथ। इस तरह सोडियम हाइड्राइड में इसका -1 होगा क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, यानी कि मेटल है ग्रुप 1। और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 99% कंपाउंड के अंदर वो -2 होता है। और जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का, जितने भी एटम होते हैं न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर, वो 0 होता है। और पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है। पॉली एटॉमिक आयन डेफिनेशन भी यहाँ पे बन सकती है। पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो कि केमिकली आपस में बंधे होते हैं और उनके ऊपर जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक्ट्स करता है एज अ सिंगल आयन, ठीक है। उसको हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। तो पॉली एटॉमिक आयन के अंदर जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स होता है वो बराबर होता है किसके, इज इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। मिसाल के तौर पर NH3 है पॉली एटॉमिक आयन, इसी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन है, बेशुमार हैं। इसी तरह से नाइट्रेट है, ठीक है, कार्बोनेट है। तो देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो मिला पॉली एटॉमिक
आयन है, इसमें देखें अगर हमने निकालना हो तो हाइड्रोजन का तो +1 होता है, +1 4 से मल्टीप्लाई करेंगे +4 हो जाएगा, और नाइट्रोजन का होगा -3, तो -3 + 4, तो जवाब क्या आएगा +1। ये तो वो यही कह रहा है कि पॉली एटॉमिक आयन के अंदर जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो बराबर होता है चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। इज इट क्लियर? इस तरह इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी, इसका भी। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। तो एग्जाम्पल नंबर 16.1 है, जिसमें देखें वो कहता है कि आप असाइन करें ऑक्सीडेशन नंबर टू सल्फर इन सल्फेट आयन। तो देखें जी, सल्फर का हमने निकालना है, 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, ठीक है जी, और उनके ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है वो -2 है। तो 4 को ऑक्सीजन का हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा है कि 99% कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है। तो यहाँ पे ये वाला -2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फ़र का निकालना है ये स्टेप, -2 ओवरऑल जो चार्ज था, तो 4 को -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और 8 को उधर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है, और 8 में से -2 करेंगे तो आ जाएगा सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि कितना निकला है +6, ठीक है। इस तरह ये MCQs में भी आ सकता है, शॉर्ट में तो पूछना ही पूछना है, MCQs में भी पूछना ही पूछना है उसने। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 16.2, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4। तो आपने मैग्नीज का निकालना है, उसको ऐसे रहने देना है, और पहले ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर जो ग्रुप होता है वही होता है +1, और ऑक्सीजन का ज़्यादातर कंपाउंड में -2 होता है, तो 4 इसके नीचे था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये -8 हो गया, -8 में से प्लस करें तो -7 हो गया, मैग्नीज वैसे ही साथ आ रहा है, 7 को उधर लेके जाएं तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 हो गया। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, ये एग्जाम्पल जो 16.3 है ये आपने खुद सॉल्व करनी है, और किसी किस्म का कोई मसला हुआ आपने मुझसे पूछ लेना है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।